झारखंड की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा चारों ओर है और वो नाम है कल्पना सोरेन का नाम। कल तक इस नाम को शायद ही कुछ लोग जानते होंगे, मगर आज कल्पना सोरेन एक बेहतरीन राजनीतिक चेहरे के तौर पर उभरती नजर आ रही है। लेकिन आखिर कल्पना सोरेन की इस उड़ान की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। परिस्थिति से राजनीति तक ये लाइन कल्पना सोरेन पर बखूबी जचती है, क्योंकि सियासी सीटों की लड़ाई में कल्पना सोरेन के सफर की शुरुआत भी एक विषम परिस्थिति में ही हुआ यूं कि 31 जनवरी 2024 को कल्पना सोरेन के पति और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया। वैसे तो इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति बिखर जाए, लेकिन कल्पना सोरेन और मजबूती से खड़ी नजर आई। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने जीवन में हावी नहीं होने दिया और न सिर्फ अपने सोरेन परिवार को बल्कि पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागडोर को संभाल कर रखा। कल्पना सोरेन के जीवन की बात करें तो उनका जन्म 15 मई 1976 में रांची झारखंड में ही हुआ। हालांकि वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले से है। उनके पिता एक व्यवसायी हैं और उनकी माता एक गृहिणी। कल्पना सोरेन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा केंद्र विद्यालय से पूरी की और उसके बाद भुवनेश्वर के एक कॉलेज से बीटेक की डिग्री हासिल की। बता दें कि उसके बाद उन्हें व्यवसाय प्रबंधन में रुचि थी, जिस कारण से उन्होंने MBA की डिग्री भी प्राप्त की। फिर उनकी शादी एक बड़े राजनीतिक परिवार में हुई। 7 फरवरी 2006 को उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ थामा और बन गई शिबू सोरेन परिवार की बहू। फिर कल्पना सोरेन घर के कामों के साथ साथ एक व्यवसायी और समाज सेविका के रूप में काम करती रही। वे रांची के एक प्ले स्कूल को चलाती हैं और निजी कंपनी की निदेशक भी हैं। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती रहीं। इन सब के बावजूद कल्पना सोरेन ने कभी सक्रिय रूप से राजनीति में कदम नहीं रखा। लेकिन ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन को आगे आना ही पड़ा और जेएमएम की कमान थामनी ही पड़ी। गिरिडीह में जेएमएम के स्थापना दिवस के अवसर पर कल्पना सोरेन ने अपना पहला भाषण दिया और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसी तरह कल्पना सोरेन ने भी अपनी छाप ऐसी छोड़ी कि उन्हें राष्ट्र स्तर पर भी अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली में हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध रैली की, जिसमें कल्पना सोरेन को भी अपना भाषण प्रस्तुत करने का मौका मिला। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। नेशनल लीडर्स के सामने भी कल्पना सोरेन ऐसे दहाड़ी कि उनकी आवाज पूरे देश भर में गूंज थी। फिर लोगों के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर कौन है कल्पना सोरेन? तो कल्पना सोरेन एक गृहिणी है, एक बहू है जो कल तक घर के कामों में उलझी रहती थी, लेकिन आज सत्ता की बागडोर थामने को तैयार है। कल्पना सोरेन एक आवाज है, अपने हक के लिए बोलना जानती है ऐसी आवाज। कल्पना सोरेन एक परिभाषा है, आज की सशक्त बहादुर नारी की परिभाषा। 21 अप्रैल को हुए उलगुलान रैली में भी कल्पना सोरेन जमकर बोली। राजनीतिक अनुभव नहीं होने के बाद भी कल्पना सोरेन अब हर रैली, हर बैठक, हर राजनीतिक कार्यक्रम में एक परिपक्व नेता की तरह दिखाई देती है। कल्पना सोरेन ने गांधी विधानसभा उपचुनाव में अपना नामांकन भी दाखिल किया है और अब लोग उन्हें झारखंड की संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर भी देख रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, मगर सच में कल्पना सोरेन आज की मॉडर्न, पढ़ी लिखी, सशक्त महिला का परिचय देती है। उनका व्यक्तित्व एक दमदार नेता की तरह उभर रहा है। बहुत से लोगों के लिए, खास तौर पर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती नजर आ रही हैं। फिलहाल मेरे साथ सियासी समीकरण के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। धन्यवाद।